एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज लाए हैं यहाँ पे क्या क्लास 12 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट कितना VVI यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि जब अब एग्जाम में बैठेंगे नु तो यहाँ से पाका आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन क्या कीजिए, रख लीजिए। इसका PDF चाहिए तो मेरे नंबर को व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839 या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां जाकर आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बता दे चाहते हैं कि आप लोग दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि वीडियो क्या बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्या क्या आप लोग का एक फर्ज होता है लाइक करने का। चलिए तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव हैं और 70 के 70 आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या अरेबिका संबंधित है किसी, जो अरेबिका संबंधित है ना वो हम लोग का चाय से संबंधित नहीं है, गाना से नहीं है, धान से नहीं, वो किससे है, वो हम लोग का कॉफी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, यहाँ पे इससे कर रहे हैं ना, इससे चलिए, इससे हो रहा है ठीक। हाँ चलिए आगे आ रहा है हम लोग का 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो बोल रहा है कि हीराकुंड परियोजना है कहाँ। तो हीराकुंड जो परियोजना है ना वह क्या है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस नदी पर, तो महानदी पर है। और बिहार में नहीं होगा, झारखंड में नहीं होगा, और क्या छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है यहाँ पे क्या लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है कौन, तो पश्चिमी। कौन दिशा है, पश्चिमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। तो प्रदूषित वाला जो नदी है ना उसका नाम है क्या है, यमुना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या कि पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, वो हम लोग का हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे क्या जो बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिक्रियाएं ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो वो हम लोग का उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि कल पम्पन किस राज्य में है, वह किस राज्य में है। ये हम लोग का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, वो ठीक है ना, केंद्र है, लेकिन किसमें है, तो वो हम लोग का तमिलनाडु में। कहा है, तमिलनाडु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की मुख्यालय अवस्थित है कहाँ, तो हम लोग का जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में नहीं है, वियना में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ है, जिनेवा में है। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे क्या किस संगठन का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, वो हम लोग क्या सार्क का। किसका है, सार्क। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल। ऑप्शन क्या हो जाए, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है ओपेक संबंधित है, ओपेक। तो ओपेक किससे संबंधित है, तो ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्धारित क्या निर्यात से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि नदी के प्रवाह बासा गांव किस प्रतिरूप में आता है, तो किस में आता है, वो रेखीय में। किस में आता है, रेखीय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो कौन है, वह मेसोपोटामिया। क्या है, मेसोपोटामिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछेगा सबसे पुरानी कौन है, तो भारत का प्राचीनतम है यहाँ पे सिंधु घाटी। आया समझ में। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, वो हम लोग क्या अदीस अबाबा। क्या अदीस अबाबा। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग का आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत नगर है, वो हम लोग का क्या है, क्या मक्का है। क्या है,
मक्का, म आता कक्का, मक्का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? वह क्या प्रो क्या अतमतया सेन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? वो हम लोग क्या लेटविया का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन बना निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो कौन है यह? हम लोग का कौन है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग का पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? वो हम लोग क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है? तो वो हम लोग क्या है? चाय। कौन है? चाय। ये तीनों नहीं, ये क्या हो जाएगा? चाय। यहाँ पे का जो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राई के मतलब क्या होता है? सरसों जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आ रहा है हम लोग को कि क्या सहकारी कृषि अधिक फसल रहती रही है किसका? वो हम लोग का डेनमार्क में। कहा? डेनमार्क। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट होता है। आप लोग बताइए 20 में से आप लोग को कितना यहाँ पे सही हुआ? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं थे, वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो चलिए यहाँ से अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों के पास आपका भी कोई भाई 1 क्लास 12 में पढ़ता हो और ज्योग्राफी लिया हुआ आर्ट्स में, तो उसके पास क्या कीजिए? वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए बोल रहे हैं यहाँ पे आगे बोल रहे हैं हम लोग को कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन की स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो वह क्या होता है? हम लोग का पूंजीवादी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारक है? तो वह हम लोग का वायु प्रदूषण। कौन है? वायु प्रदूषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे क्या प्रादेशिक परियोजना का क्या विशिष्ट लक्षण है? तो उसका लक्षण है हम लोग क्या यहाँ पे क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या रोगों में कौन वायुजन नहीं है? तो वह नहीं हम लोग क्या अतिसार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है प्रादीप। प्रादीप पतन किस नदी की डेल्टा पर अवस्थित है? वो हम लोग का महानदी पर। कहाँ है? महानदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे क्या तूतीकोरिन पतन अवस्थित है? तो कहाँ है? वो हम लोग कहाँ है? यहाँ पे तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना वो हम लोग का है हाजीपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे क्या ITDP का अर्थ क्या है? तो ITDP का जो अर्थ है ना उसका अर्थ हम लोग क्या यहाँ पे समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे क्या गैरीसन नगर का संबंध किससे है? वो लोग छावनी से। किससे? छावनी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है 30 नंबर कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आवासीयों से संबंधित है? वह हम लोग का प्राथमिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 30 में से कितना राइट हुआ? ठीक है ना। आप लोग 30 में से कितना राइट हुआ? हम लोग का और 40 प्रश्न बचा हुआ है। तो अभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे आ रहा है हम लोग को कि भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा क्या है? तो उसका मुख्य धारा क्या है? पुरुष से क्या होता है? गांव से ज्यादा शहर में कहाँ से ग्रामीण से शहर। महिला का पूछेगा तो ग्रामीण से ग्रामीण। ग्रामीण देखा ज्यादा ग्रामीण में विवाह होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग का आता है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो हम लोग का बिहार है। किसका है? बिहार का सबसे बेसी। कितना? 1002 है। 1002 नहीं रहता है तब कितना रहता है? वहाँ पे 1006 रहता है। दोनों में से ज्यादा क्या रहता है? 1002 रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्या दे रहे हैं? आगे दे रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पर अप्रवासी आते हैं? ज्यादा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। कितना?
वहाँ पे आता है हम लोग का कितना 23 लाख। बिहार से चल गया, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, दिल्ली से, सब जगह कहाँ आता है, महाराष्ट्र में सबसे बेसी लोग आता है, ठीक है ना। चलो आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जन स्तर का क्या अपकर्ष कारक नहीं है, वह नहीं क्या रहन सहन की निम्न दिशाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी सुरक्षा दर उच्चतम है। तो उच्चतम किसका है, लक्षद्वीप का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है, तो वह कौन है, हम लोग कागज उद्योग। कौन है, कागज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है विश्व का संघात्मक रेल का तंत्र पाया था कहाँ, तो यूरोप में। कहाँ, यूरोप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक मतलब क्या है, घाना। घाना कहाँ पाया था, सबसे बेसी होता है हम लोग का यूरोप में। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, बोल रहा है क्या अबादान उदाहरण है किसका, तो तेल पतन का। किसका, तेल पतन का। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है क्या नागासाकी उदाहरण है किसका, तो मत्स्य पतन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे सुवेज नहर जोड़ती है किसको, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को कि किस सॉरी इधर तो कट जाएगा। चलो कह रहा है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, वह होता है हम लोग कौन, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन नहीं है, तो कौन नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे एथिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे बक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, वो हम लोग का उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आता है यहाँ पे क्या गुरु महीसानी खान किस खनिज से संबंधित है, वो हम लोग का लॉ ऑस्कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज कौन है, तो इनमें से सभी है। लॉ ऑस्कर है, तांबा है, मैग्नीज का, जो इनमें से सभी। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या भद्रवावती संबंधित है किसी, तो लौ उत्पादन उद्योग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आता है यहाँ पे क्या टाम्बे किस राज्य में है, वो हम लोग का महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वह कहता है हम लोग क्या कै अदमबुस्ट को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, वो हम लोग का है गोवा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो देखिए खनन नगर ये सब है तीनों, ठीक है, लेकिन पटना नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या रोहतक की एक उदाहरण है किसका, वो हम लोग है सैटेलाइट शहर का। सैटेलाइट मतलब लाइट वाला, ज्यादा इसे लाइट जैसे बहुत लाइट वाला क्या है शहर है कौन, तो वहाँ पे रोहतक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो सूरत गुजरात में है ना, राजकोट गुजरात में, कंडला है, लेकिन नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो वह हम लोग कौन है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होता है। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे, अगले का क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन भूमि निम्न हेतु उत्तरदायी है, वो हम लोग का इनमें से सभी। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है क्या, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, वह है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। पेय फसल कौन है, वो हम लोग का दोनों हो जाएगा, चाय और कॉफी। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, वो नहीं की जाती कहाँ, वो तीन में किया था लेकिन इसमें नहीं किया था कहाँ, तो अमेजन बेसिन में। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, वो हम लोग क्या जाएगा यहाँ पे, नीति निर्धारक। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है 60 नंबर प्रश्न, क्या लाल कॉलर संबंधित है तो प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे 60 प्रश्न कर ली है, हम लोग का 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग 10 प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप लोग बताइए 60 में से आप लोग को कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट में बताइए लोग 60 में से कितना सही हुआ। 10 प्रश्न और ये उसको भी अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेवर सेवाओं से संबंधित है, वो हमें क्या है, वकील है। कौन है, वकील। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, वो हम लोग क्या है यहाँ पे, विश्वविद्यालय शिक्षक। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बना, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अवशोषण संबंधित किए जाते हैं, वह कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे क्या निश्चयवाद संकलन में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, वह माना गया प्राकृतिक घटक को। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहता है, तो रेड जेल को। किसको, रेड जेल को कहता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग को पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से आता है, तो आर्थिक भूगोल से। किससे आता है, आर्थिक भूगोल। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को निम्नलिखित में से कौन संघन जनसंख्या वाला है, तो संघन जनसंख्या वाला कौन है, पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करती है, तो वो 60%। कितना, 60। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन जनहस्तांतर का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, वह कौन है, शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या कि जनाकिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवशेष में जन्म और मृत्यु दोनों उष्म होती है, तो क्या प्रथम है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे कितना प्रश्न हो गया, 70 प्रश्न हो गया, लास्ट यही था। तो आई होप आपको 70 में 70 समझ में आया होगा। फिर से वीडियो चाहते तो आप देख सकते हैं और सेव करके रख लीजिएगा। जब भी एग्जाम दे जाइएगा फाइनल में फरवरी में, तो उससे पहले इसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने तत्व के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।